मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं इसके गुलशन आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 जिसमें आज हम लोग सच्चाई की खेती पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पाठ 8 सच्चाई की खेती। बच्चों, तुम्हें यह तो पता ही है कि बादशाह अकबर अपने एक मंत्री को बहुत पसंद करते थे। वह मंत्री था बीरबल, यानी कि जो बादशाह अकबर थे वे अपने एक मंत्री को बहुत ही पसंद करते थे और वह मंत्री का जो नाम था वह था बीरबल। बीरबल ही बादशाह तथा अन्य दरबारियों की समस्याओं को सुलझाता था। बीरबल जो था वह बादशाह अकबर और अन्य दरबारियों की जो भी समस्या होती थी उसको सुलझाता था। एक बार अकबर की रानी को भी उसकी मदद की आवश्यकता हुई। एक बार अकबर की जो रानी थी उनको भी बीरबल की मदद की आवश्यकता हुई। एक दिन की बात है, अकबर की रानी अपने कक्ष में चहलकदमी कर रही थी। अचानक उसका हाथ एक फूलदान को लगा और वह गिरकर टूट गया। यानी कि एक दिन अकबर की पत्नी अपने कक्ष में टहल रही थी। अचानक से क्या हुआ कि उसका हाथ एक फूलदान को लगा, यानी कि एक गुलदस्ते को लगा और वह गिरकर टूट गया। ओह, यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। रानी बोल रही हैं कि ओह, यानी अफसोस खा रही हैं कि यह तो महाराज का प्रिय फूलदान था। मैं तो उन्हें यह बता भी नहीं सकती कि फूलदान टूट गया है। वह सोच रही हैं कि मैं तो महाराज को अब ये भी नहीं बता पाऊंगी कि फूलदान टूट गया है। रानी ने डरते हुए मन में कहा। कुछ समय बाद बादशाह अकबर ने कक्ष में प्रवेश किया। कुछ देर के बाद बादशाह अकबर अपने कक्ष में आए। उनको कक्ष में कुछ कमी महसूस हुई। उनको ऐसा लगा बादशाह अकबर को कि उनके कक्ष में कुछ कमी है। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि उनका प्रिय फूलदान कक्ष में नहीं है। उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनको लगा कि उनका जो प्रिय फूलदान है वह कक्ष में नहीं है। उन्होंने रानी से पूछा, वह फूलदान कहाँ है जो मुझे चीनी यात्री ने उपहार में दिया था? ओह महाराज, उसे तो नौकर साफ करने के लिए ले गया है। रानी ने झूठ बोलकर स्वयं को बादशाह के क्रोध से बचा लिया। रानी ने झूठ बोला कि वह तो नौकर साफ करने के लिए लेकर गया है। अगले दिन प्रातः जब बादशाह सोकर उठे, उन्हें प्रसन्नचित देखकर रानी ने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैंने आपसे झूठ बोला था। गलती से मेरा हाथ लग जाने से फूलदान गिरकर टूट गया था। यह सुनते ही बादशाह क्रोधित हो गए और बोले, रानी होते हुए भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? यानी कि तुम रानी हो और रानी होकर भी तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें फूलदान तोड़ने के लिए तो क्षमा करता हूँ, पर झूठ बोलने के लिए दंड स्वरूप आदेश देता हूँ कि तुम तुरंत राजमहल छोड़कर चली जाओ। यानी कि जो बादशाह थे वे बोलते हैं कि फूलदान तोड़ने के लिए तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है, इसके लिए उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी और तुम्हें तुरंत राजमहल छोड़ करके यहाँ से जाना होगा। माफ़ी मांगने पर भी जब बादशाह नहीं माने तब रानी राजमहल छोड़कर आगरा से बाहर चली गई। जब रानी ने बादशाह से माफ़ी मांगा तभी भी बादशाह नहीं माने तो
अंततः रानी ने क्या किया कि राजमहल को छोड़ करके वह आगरा चली गई। शीघ्र ही यह खबर चारों तरफ फैल गई और इसकी खबर चारों तरफ फैल गई। अगले दिन बादशाह ने दरबार में पूछा, क्या कभी किसी ने झूठ बोला है? अगले दिन जो बादशाह थे उन्होंने पूछा अपने दरबार में कि क्या किसी ने कभी झूठ बोला है? सभी दरबारियों ने भय के कारण कह दिया कि उन्होंने सदा सच बोला है। जितने भी दरबारी थे उन्होंने डर के कारण कह दिया कि उन्होंने हमेशा सच बोला है। उसी समय दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। उसी समय दरबार में बीरबल प्रवेश किया। उसने उसी प्रश्न का यह उत्तर दिया, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यानी कि जो बीरबल था उसने यह प्रश्न का उत्तर दिया कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने की कोशिश की है। मैं कभी भी ईमानदारी से काम करने की मैंने कोशिश की है, पर कभी कभी ऐसा समय भी आता है जब व्यक्ति को न चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ता है। यानी कि कभी कभी ऐसा समय होता है जब न चाहते हुए भी व्यक्ति को झूठ बोलना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने कहा, बीरबल, मैं नहीं चाहता कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। अकबर बोलते हैं बीरबल से कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दरबार में कोई झूठा मंत्री रहे। तुम झूठ का सहारा लेने में भी विश्वास रखते हो, अतः तुम मेरे आदेश से तुरंत आगरा छोड़ दो। यानी कि तुम झूठ का सहारा लेते हो और झूठ में विश्वास रखते हो, तो तुम मेरे आदेश से तुम आगरा छोड़ दो, ऐसा अकबर बोलते हैं। जब रानी को बादशाह अकबर के इस आदेश का पता चला तो उसने अपने विश्वास पात्र नौकर से बीरबल को बुला भेजा। यानी कि जब ये बात रानी को पता चलता है तो रानी ने अपने जो विश्वास पात्र एक उनका नौकर था उसको भेज करके और बीरबल को वो बुलाती हैं। जब बीरबल रानी से मिले तब रानी ने पूर्व घटित घटना सुनाई। जब रानी और बीरबल दोनों मिले, जब रानी के साथ क्या घटना घटित हुई थी उन्होंने बीरबल को सुनाई। बीरबल ने रानी को मदद करने का भरोसा दिया। बीरबल ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। बीरबल रानी से विदा लेकर एक अच्छे जौहरी के पास गया। एक बहुत ही अच्छा जौहरी था, उसके पास बीरबल वहाँ से चला गया। उसने जौहरी को गेहूं के दाने दिखाए और कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम इसी प्रकार के सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हैं। जौहरी को बीरबल बोलता है कि तुम इसी प्रकार से सोने के दाने बनाओ जो बिल्कुल गेहूं के दाने जैसे लगते हैं। कुछ ही दिनों में गेहूं के सोने के दाने तैयार हो गए। यानी कि जौहरी ने वैसा ही बना दिया, सोने के दाने को तैयार कर दिया। बीरबल उन्हें लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बीरबल क्या किया कि उस सोने के गेहूं के दाने को लेकर के अकबर के दरबार में पहुंच गया। वह अकबर से बोला, महाराज, आपके आदेश के अनुसार मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपने मुझे जैसा आदेश दिया था उस हिसाब से मुझे आपके दरबार में नहीं आना चाहिए था, पर एक आश्चर्यजनक घटना ने मुझे आदेश का उल्लंघन करने पर विवश कर दिया। यानी कि एक ऐसी घटना घटित हुई है आश्चर्यजनक, जिससे कि मैं विवश हो गया हूँ और आपके आदेश का उल्लंघन कर मैं आपके समक्ष उपस्थित हो गया हूँ। मैं शहर से बाहर जा रहा था कि एक यात्री ने मुझे ये खास गेहूं के दाने दिए हैं। मैं शहर से दूर जा रहा था, बाहर जा रहा था, तो मुझे रास्ते में एक यात्री ने ये खास गेहूं के दाने दिए हैं। इन्हें बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है।
इस गेहूं के दाने को बोने से हमें सोने की अच्छी फसल मिल सकती है। बीरबल ने कहा अकबर से। बादशाह अकबर गेहूं के दोनों को, इसमें दोनों लिखा हुआ है ये आपके पाठ्य पुस्तक में, यहाँ पे गेहूं के दाने होना चाहिए। बादशाह अकबर गेहूं के दाने को देखकर आश्चर्यचकित बादशाह अकबर गेहूं के दाने को देखकर आश्चर्यचकित हो गया और बोला, क्या यह सचमुच संभव है? महाराज, मैं निश्चित रूप से तो नहीं कर सकता, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हों तो हम इसी पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। बीरबल बोला। बीरबल बोलता है महाराज से कि मैं निश्चित रूप से तो नहीं कर सकता, मतलब मुझे पक्की तरह से मैं ये आपको नहीं बोल सकता हूँ, पर हम कोशिश कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ी सी उपजाऊ भूमि है। यदि आप इच्छुक हों तो हम इसी पूर्णमासी की रात को इन दानों को बो देंगे। इसी पूर्णमासी को रात को क्या करेंगे? इन गेहूं के दानों को बो देंगे। बीरबल बोलता है। बादशाह सहमत हो गया। बादशाह तैयार हो गया, राजी हो गया। पूर्णमासी की रात को सभी एक स्थान पर एकत्रित हो गए। पूर्णमासी की रात को सभी एक जगह जमा हो गए और बीरबल सोने के दानों को बोना शुरू करो। अकबर बोलते हैं बीरबल से कि अब सोने के दानों को बोना शुरू करो। बादशाह ने कहा, महाराज, मैं इन्हें नहीं बो सकता। बीरबल बोलता है, मैं इन्हें नहीं बो सकता क्योंकि मैंने अपने जीवन में कई छोटे छोटे झूठ बोले हैं। इन दानों को केवल वही व्यक्ति बो सकता है जिसने कभी कोई झूठ ना बोला हो। बीरबल ने बोला कि मैंने अपने जीवन में छोटे छोटे झूठ बोले हैं, लेकिन इस दाने को वही बो सकता है जिसने कभी भी कोई झूठ ना बोला हो। मेरे अलावा कोई भी दरबारी इन्हें बो सकता है। कोई दूसरा दरबारी इसको बो सकता है क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। जो अन्य दरबारी हैं वे कभी झूठ नहीं बोले हैं, इसलिए वे लोग इसे बो सकते हैं, मैं इसे नहीं बो सकता। बीरबल की बात सुनते ही सभी दरबारी सकपका कर पीछे हट गए। जितने भी दरबारी थे वे सकपका करके, यानी कि डर करके पीछे हट गए। वे जानते थे कि उनके बोए हुए दानों से अंकुर नहीं निकलेंगे। उनको ये मालूम था कि वे लोग झूठ बोले हैं, इसलिए वे लोग पीछे हट गए कि इन दानों को बोने से अंकुर नहीं निकलेंगे क्योंकि हम लोग तो झूठ बोले हैं। अब बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं। बीरबल बोलता है महाराज से कि अब अकेले सच्चे व्यक्ति आप ही बचे हैं। सिर्फ आप ही हैं जो कि सच्चे व्यक्ति हैं। आप ही हैं कि हमेशा सच बोले हैं। अतः आप ही इन दानों को बो सकते हैं। आप ही इन दानों को क्या कर सकते हैं? बो सकते हैं। बीरबल, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता। बीरबल बोलते हैं, मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता क्योंकि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है। अब बीरबल खुद को बता रहे हैं कि बचपन में मैंने भी कई बार झूठ बोला है, इसलिए मैं भी इन दानों को नहीं बो सकता। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। शायद हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिल पाएगा जिसने अपने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो। तब बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस समय बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को रानी को क्षमा कर दिया। बीरबल और रानी को क्षमा कर दिया। रानी को आदरपूर्वक महल में वापस बुला लिया। ये आपका कहानी है, इसका शिक्षण संकेत है
बच्चों को अकबर बीरबल के किस्से बहुत अच्छे लगते हैं। इस पाठ में एक ऐसे ही किस्से को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बीरबल की चतुरता का पता चलता है। बच्चों को ऐसे अन्य किस्से सुनाकर उपयुक्त वातावरण बनाएं। बच्चों से भी ऐसे किस्से सुने। इस पाठ को कहानी सुनाने की विधि से पढ़ाएं। बच्चों की उत्सुकता बनाए रखें। तो बीरबल कितनी चतुराई से अपने आप को और रानी को दोनों को बचाता है। और सच में अगर पूछिए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने जीवन में कभी न कभी झूठ नहीं बोला हो, चाहे वह जिस रूप से हो, बचपन में हो या जानबूझकर झूठ बोला गया हो। लेकिन कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो कभी भी झूठ नहीं बोला हो। बहुत ही मनोरंजक कहानी है, इसको अवश्य ही आप लोग पढ़ें। इसके शब्दार्थ देखते हैं। आवश्यकता, आवश्यकता का अर्थ होता है जरूरत। उपहार, उपहार का अर्थ है भेंट। क्षमा, क्षमा का अर्थ है माफ। शीघ्र, शीघ्र का अर्थ है जल्दी। आदेश, आदेश का अर्थ है आज्ञा। निश्चित, निश्चित का अर्थ है पक्की। कक्ष, कक्ष का अर्थ है कमरा। प्रशंसित यानी कि खुश। दंड, दंड का अर्थ है सजा। भय, भय का अर्थ है डर। उल्लंघन, उल्लंघन का अर्थ है नियम तोड़ना। आदर पूर्वक, इसका अर्थ है सम्मान सहित। तो ये आपका पाठ है। इस पाठ को आप लोग अवश्य ही पढ़ेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अकबर बीरबल की ये कहानी बहुत ही मनोरंजक कहानी है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष इसका प्रश्न उत्तर लेकर फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।